हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो 18 फरवरी मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए और अभी की इस क्लास में हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मैथ का विषय कोड यही रहेगा 110 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 210 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकाले। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा यानी एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन 100% आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। पीडीएफ इसका हम बताएंगे लास्ट में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखना है कि दिया है, जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है कि 231 और 396 दिया गया है और इसका मौसा बताना है यानी एचसीएफ बताना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो इस प्रकार से अलग यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ पर ये क्यू है और जो नीचे आएगा आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब तक 0 नहीं आएगा तब तक अलग यहाँ पर सॉल्व करना है। उसके बाद ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान यहाँ पर फार्मूला में रखना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला होता है। तो ए के जगह पर यहाँ पर ये 396 हो जाएगा, बी के जगह पर देखिएगा 231 हो जाएगा और गुना यहाँ पर क्यू के जगह पर देखिए भागफल है तो क्यू के जगह पर 1 है, प्लस में शेषफल 165 है तो 165। फिर यहाँ पर 231 है, देखिए तो 231 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा 165। तो इस प्रकार से जब तक लास्ट में 0 नहीं आएगा तब तक यहाँ पर लिखना है। तो लास्ट में 0 आ गया। अब इसका एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ कौन होगा, तो 0 के ऊपर में देखिएगा जो संख्या रहेगा वहीं इसका एचसीएफ हो जाएगा यानी मौसा हो जाएगा। तो अतः 231 और 396 का एचसीएफ 33 होगा। तो इसका आंसर 33 आएगा। और लास्ट में देखिएगा जो यहाँ पर बी का मान आएगा, यहाँ पर लास्ट में देखिए बी का मान 33 है तो 33 इसका मौसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करें और शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले शून्यक निकालना है, फिर यहाँ पर इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले लिखना है कि दिया है ये द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसलिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 करेंगे और इसको तोड़ेंगे तो 3x² प्लस ये 3x माइनस 4x में ये टूटेगा और -4 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो माइनस अगर कॉमन होता है तो वो प्लस में हो जाता है तो x प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये 3x और यहाँ पर ये -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर में 0। तो x बराबर 4 बट्टा में ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 गुना में है तो बट्टा में आएगा और ये माइनस का 4 है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी x का मान आएगा 4 बट्टा में 3। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर
ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये तो शून्यक हो गया। अब इसका जांच भी करना है, तो शून्यक बराबर लिखना है -1, 4/3, पुनः अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, तो -b के जगह पर 1 है और यहाँ पर a के जगह पर 3 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c के जगह पर -4 है और a के जगह पर 3 है। यहाँ पर देख लीजिए, बता देते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए जो दिया गया था द्विघात बहुपद, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि दो संख्याओं का मौसा यहाँ पर 23 दिया गया है, उनका लौसा दिया गया है 1449। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या बताना है। तो दिया है मौसा बराबर 23 दिया गया है, लौसा दिया गया है तथा एक संख्या 161 है, तब यहाँ पर दूसरी संख्या बताना है। दूसरी संख्या की जगह पर x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या 161 दिया गया था, दूसरी संख्या बताना है, बराबर में लसा गुना मसा, लसा हो जाएगा 1449, मसा हो जाएगा 23। तो दूसरी संख्या बराबर इसे गुना करेंगे तो इतना आएगा और ये 161 है, ये गुना में है तो बट्टा में आएगा, भाग देंगे तो 207 आएगा। तो दूसरी संख्या 207 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक निकाल लेते हैं। दिया है बहुपद दिया गया है x² + 11x + 30 बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11x को हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पर 11x को, तो ये 6x + 5x में टूटेगा, तो 6x + 5x को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। तो ये 6x प्लस में 5x में टूटेगा। तो यहाँ पर x² + 6x + 5x और प्लस में यहाँ पर 30 है तो 30 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पर देखिएगा x को कॉमन करेंगे तो x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर x² है तो x प्लस में 6 बचेगा, प्लस 5 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो x + 6 = 35 यानी 6 बचेगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x + 5 बराबर 0 और x + 6 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5, x बराबर ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6। तो इसका शून्यक हो जाएगा -6,5। तो लिखना है अतः शून्यक बराबर -5,-6। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि अनुपातों दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करके यहाँ पर ज्ञात करना है कि समीकरण असंगत है। तो चेक करना है, तो इसी फार्मूला से चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये समीकरण दिया गया था, ये रैखिक समीकरण है। इसमें a का मान यानी a1 b1 c1, ये a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है। तो ये सभी का वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 के जगह पर 3 है, a2 के जगह पर 2 है, तो 3/2 12/8 5/7। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3/2 है और इसको भी कटाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, लेकिन ये 5/7 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, यहाँ पर लिखना है। तो अतः समीकरण युग्म असंगत है। अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, उसका एक हल होता है और वह संगत होता है, और जब तीनों बराबर होता है तो प्रतिच्छेदी होता है और उसका अनगिनत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया है। ये दो समीकरण है। समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर 8x + 5y बराबर 9 दिया गया है। तो यहाँ पर 5y बराबर 9 और ये प्लस का 8x है, इधर आएगा तो माइनस का 8x, y बराबर हो जाएगा 9 - 8x बट्टा में 5 हो जाएगा, ये गुना में है तो
बट्टा में आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो इतना आएगा x का मान -2। फिर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो ये समीकरण दिया गया था तो x के जगह पर -2 रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो x का मान -2, y का मान 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले, इसका वैल्यू बताना है। तो दिया गया है, सभी का वैल्यू रखिए। यहाँ पर 2 गुना tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो यहाँ पर 1/2 होता है वैल्यू कॉस 60 डिग्री का, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि AP दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 30वां पद बताना है। तो 30वां पद निकाल लेते हैं। दिया है AP दिया गया है, इसका 30वां पद बताना है। तो A का मान यानी प्रथम पद यहाँ पर 10 है, D का मान D होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएगा और n यहाँ पर n बराबर 30 हो जाएगा क्योंकि 30वां पद बताना है। तो फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फार्मूला लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30 बराबर यहाँ पर a का मान 10 है, प्लस में n के जगह पर 30 माइनस 1 -3 हो जाएगा। d का मान यहाँ पर है देखिए। तो 10 प्लस में 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 और -3 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 29 गुना 3 करेंगे तो 87 आएगा। तो 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 आएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा गया है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 205 है। क्वेश्चन है कि कौन सा पद यहाँ पर 205 है। तो माना कि Tn बराबर 205 मान लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पर a के जगह पर 7 दिया गया है, n-1 इंटू में d के जगह पर 6 और बराबर में 205 रखेंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो n का मान यहाँ पर 34 आएगा। तो अतः 34वां पद यहाँ पर 205 है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर है ये AP दिया गया है, योगफल बताना है। तो योगफल निकाल लेते हैं। AP दिया गया है तो AP लिखेंगे। A का मान 25 है, D का मान 3 है, L का मान हम लोग 100 मान लेते हैं और nवां पद यानी n का मान हमें निकालना है। तो L बराबर एक, यहाँ पर L का मान 100 है, A का मान 25 है, n-1 इंटू में D का मान 3 है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n का मान आएगा 26, n का मान 26 आएगा। अब यहाँ पर Sn का फार्मूला लगाएंगे यानी योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है और सभी का वैल्यू रखेंगे तो 1625 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n का मान यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, Sn का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर AP दिया गया है, A का मान 8, D का मान हो जाएगा -5, n का मान 22। तो योगफल का फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। n का मान 22 है, 22/2, 2a का मान 8 है तो n का मान 22 है। तो 22 - 1, d का मान -5 है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो -979 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 cot a बराबर 8 दिया गया है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो cot थीटा बराबर 8/15 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 15/8 यानी लंब बटा आधार होता है इस प्रकार से। तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू बताना है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है,
tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बट्टा में sin 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए और सिद्ध करके यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए लाना है। तो इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे, नीचे वाला 1 माइनस साइन ए है तो इसका परिमेयकरण करेंगे, तो ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर परिमेयकरण किया गया है। तो यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए यानी दोनों बराबर हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे रूट में, यहाँ पर रूट है तो रूट में स्क्वायर करेंगे। अब नीचे में देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए प्लस में साइन ए बट्टा कॉस ए। तो 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है। तो यही प्रूफ करना था, यहाँ पर प्रूफ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर भी प्रूफ करना है तो इस प्रकार से प्रूफ कीजिएगा। यहाँ पर बराबर है तो कॉस 15 डिग्री प्लस में कॉस 50 डिग्री लाना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करके बनाएंगे तो यहाँ पर ये LHS बराबर RHS आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करना होगा, तो परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो 2π का मान 22/7 गुना r निकालना है, बराबर में 22 हो जाएगा। तो r का मान यहाँ पर 3.5 आएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 गुना πr², तो वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर 9.6 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा के किस मान के लिए, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान है तो d का मान 0 होना चाहिए। तो समीकरण दिया गया है बराबर में 0 करेंगे क्योंकि मूल वास्तविक और समान है तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू रखेंगे k² है -4 गुना a के जगह पर 2 है 3 और c के जगह पर 3 है, तो इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है, तो समीकरण लिखना है a का मान 2, b का मान यहाँ पर -3, c का मान -5 है। तो द्विघात सूत्र से द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा में 2a, तो सभी का वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसको दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर में 1, यानी इसको सिद्ध करके 1 लाना है। तो इस प्रकार से tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज कर देंगे दोनों को और यहाँ पर इसको रहने देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट में यहाँ पर 42 डिग्री कॉट 67 डिग्री कॉट, यहाँ पर tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1/tan थीटा, तो 1 में tan 42 डिग्री 1 में tan 67 डिग्री, तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो 1 गुना 1 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS 1 लाना था, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। उसके बाद इसको सिद्ध करना है, तो इसी प्रकार से सिद्ध करना है। यहाँ पर इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सिद्ध करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि समीकरण निकाय, ये 2 रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है।
तो वज्र गुणनखंड विधि से यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। दिया है समीकरण निकाय, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें से हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये फार्मूला लिखा गया है। ये वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला होता है, देख लीजिए। तो सभी का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान -4 आएगा और y का मान 0 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाता है तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इन कथनों के समीकरण लिखे। समीकरण लिखना है तो माना कि भिन्न बराबर x बट्टा वाई, भिन्न हमेशा बट्टा के रूप में रहता है प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए बोला गया था कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो 4 के बराबर हो जाता है। तो x + 1 हो जाएगा और y + 1 बराबर में 4। अब 4 के नीचे 1 रहकर इसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये समीकरण बन जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न को पढ़ेंगे। तो बोला गया था कि हर और अंश में से एक घटा दिया जाता है दोनों में से, तो वह 7 के बराबर हो जाता है। 7 के नीचे 1 रखकर इसे गुना करेंगे तो ये दूसरा समीकरण यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से समीकरण बताना था। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, समीकरण ही बताना था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके विवेचक ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल कैसा है। तो सबसे पहले विवेचक ज्ञात कर लेते हैं। तो दिया है समीकरण, ये समीकरण दिया गया है। तो विवेचक का फार्मूला होता है, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो b के जगह पर -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे। -4 गुना a के जगह पर 9, c के जगह पर 1 है। तो -6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। तो 36 में से 36 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होता है। तो लिख देना है कि अतः समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। चलिए हम आपको सीधा PDF बता देते हैं। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और ये सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन बना लेते हैं तो परीक्षा में सब्जेक्टिव में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। ये सभी क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये 5 अंक वाला प्रश्न है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ से ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो ग्राफ आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 फरवरी 10th मैथ क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।